आज पढ़ने वाले हम ट्रू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ही पार्ट है, जो कि मैंने आपको बड़े डिटेल में समझाया है। पहले मैंने बताया था ना कि बेसिक डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के 3 होते हैं, एक प्री होता है, एक ट्रू होता है। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट ओनली और सैल्मन 4 ग्रुप। देखो गाइस, ये इतना सारा कुछ इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। डायग्राम समझानी इजी होती है और आप लोगों को समझ भी आ जाती है। और ये जे आपको चाहते हो कि मैं एक बार पढ़ा दूँ तो मैं पढ़ा भी दूँगी, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, मैंने बोला था ना कि ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन में हमेशा क्या होता है, रैंडमाइजेशन होता है, कंट्रोल होता है, मैनिपुलेशन होता है, सब कुछ होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक बार पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, देखो इसमें रैंडमाइजेशन में हम पहले रैंडम पर्सन लेते हैं, बाहर के लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी होता है और कंट्रोल ग्रुप भी होता है। और इसमें क्या होता है, मैंने बोला था हमेशा हम एक ग्रुप को क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देते क्योंकि हमें टेस्ट करना होता है, और दोनों को हमने पोस्ट टेस्ट मतलब चेक किया, ठीक है ना, रिज़ल्ट चेक किया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, देखो ये सब कुछ तो फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, पोस्ट टेस्ट में प्री टेस्ट नहीं होता, जिस कारण हमें आगे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों बनाना पड़ा, ठीक है ना। अब आगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट आप समझ गए होंगे। अब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट क्या होता है, देखो इस सब में रैंडमाइजेशन तो होता है, और इसमें क्या है, 2 ग्रुप होते हैं। इसमें प्री टेस्ट भी होता है। पहले प्री टेस्ट मतलब जब भी हम, देखो कोई प्रॉब्लम है, अब हम प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं होगी, हमें प्री टेस्ट हमने किया ही नहीं होगा, और पहले हम ट्रीटमेंट देने लगे तो हम ऐसा रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो हमने दोनों को क्या दिया, प्री टेस्ट दिया और ट्रीटमेंट दिया। एक्सपेरिमेंट ग्रुप को एक को नहीं दिया क्योंकि हमने टेस्ट चेक करना था आंसर। फिर उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दे के उसके बाद भी उसका जो इफ़ेक्ट है वो पोस्ट टेस्ट की हेल्प से हमने जाना, ठीक है ना। और इसके में पोस्ट टेस्ट जाना, देखो ये भी सबसे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें सारी वो है जो फुलफ़िल हो रही है। कई बार दो चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है, 2 ग्रुप का रिज़ल्ट नहीं आता। कई बार हमें ज़्यादा ग्रुप, देखो कई बार हम इसमें ना सिर्फ हम 2 ग्रुप लेते हैं। अब हमने सोचा कि हमें कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन लेनी है, ज़्यादा पॉपुलेशन पे टेस्ट करना है। इसमें जो कि हमने उसके बाद फिर आया सैल्मन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 ग्रुप लेते हैं, ठीक है ना। 4 ग्रुप कैसे लेते हैं, देखो रैंडमाइजेशन लेते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट ग्रुप लेते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट ग्रुप लेते हैं और 2 कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, ठीक है ना। फिर 2 बार प्री टेस्ट होता है, 2 बार प्री टेस्ट होता है, एक बार एक्सपेरिमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें मतलब हम दो पे कर रहे हैं ना, मतलब 2 ग्रुप पे कर रहे हैं। तो सैल्मन में क्या होता है, 4 लोगों पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द सैल्मन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज़ ओनली ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट ग्रुप डिज़ाइन टू स्पेशली इवेलुएट वन ऑफ द थ्रेट। कई बार एक में गलती हो जाती है, एक में थ्रेट हो जाता है, तो एक्सट्रीम वैलिडिटी, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाहर के वैलिडिटी होते हैं, थ्रेट्स होने के डर होते हैं, तो जिस कारण हम क्या लेते हैं, 4 ग्रुप लेते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप लेते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट के और 2 कंट्रोल के। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी। देखो मेरा मेन मोटिव डायग्राम बनाने का यही था कि सब कुछ आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये पहले भी मैंने बनाया है प्री पे, अब ट्रू पे बना रही हूँ, अब आगे ख्वासी पे बनाऊँगी, ठीक है ना, जिसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता। अब प्री में क्या था, वो बेसिक था, उसमें कोई भी कर सकता है, मतलब जो ज़्यादा रिसर्चर वो करता है जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही हमें कंट्रोल ग्रुप बनाना होता, तो इसलिए वो इतना रिजेक्ट आंसर नहीं देता। ट्रू में ये फ़ायदा है कि इसमें सारी कंडीशंस फुल होती है, रैंडम असाइनमेंट, मैनिपुलेशन, कंट्रोल। देखो ये सब जो आपको रैंडम मैनिपुलेशन कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहले आपको जाके फुल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वीडियो देखनी पड़ेगी, रिसर्च डिज़ाइन, फिर ही आपको समझ आएगी कि क्या है ये, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस।